पंजीयन संख्या 4152/2012 के तत्वाधान में प्रखंड स्तरीय बैठक आज रामगढ़ में आहूत की गई, जिसमें कि हम लोग आज शामिल हुए हैं सभी साथियों के साथ। बिहार में कैमूर जिला में आ रहे हैं, आप ही के क्षेत्र में आ रहे हैं, ग्राम रक्षा दल के लेकर क्या मांगे रखिएगा आप लोग? मुख्यमंत्री या पंचायती राज मंत्री के यहाँ हमारा 11 सूत्री मांग ऑलरेडी रन कर रहा है जी। हम दे चुके हैं। उनका काम जो कार्यक्रम लगा है सरकारी स्तर पर लगा है। हम जैसे ही वहाँ 150 साथियों के साथ जाएंगे तो उस कार्यक्रम में जो सरकार के पदाधिकारी हैं उनको लगेगा कि हिंड्रेस पैदा करने के लिए लोग चले आए। तो हम लोग का जो संगठन है अर्ध सरकारी संगठन है, हम लोग कहीं सरकार के काम में या सरकार के संपत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ और कोई हिंड्रेस पैदा करने के लिए संगठन नहीं बनाए। हम लोग विधि सम्मत सरकार से लड़ करके और सरकार के पास अपनी बात को रख करके अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए संकल्पित हैं और उसी के अनुरूप हम लोगों ने 2025 सितंबर के लास्ट महीना में हम लोगों ने 15 दिन का धरना प्रदर्शन विधि सम्मत हम लोगों ने किया और हमारी आवाज़ को बिहार सरकार के मुखिया उस समय नीतीश कुमार थे, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं उस समय उप मुख्यमंत्री थे। इन लोगों के यहाँ हम लोगों का संदेश लगातार चला गया। अब कुछ तथाकथित संगठन के लोग अपने बगल में फोटो लगाते हैं, वह हमको पसंद नहीं है कि हम फोटो अपने बगल में उनका लगा करके चमका दें तो हमको बहुत उसमें प्रोत्साहन मिल जाएगा, हमको बहुत ही हो जाएगा। हमको उससे मतलब नहीं है। हमको अपने कर्म, अपने लड़ाई पर हमको भरोसा और विश्वास है और उसके अनुरूप चलेंगे। और आज नहीं तो कल, जैसे सरकार अभी प्रशिक्षण सूबे बिहार में करवा रही है, यह 2015 में भी पत्र निकला हुआ था, 10 साल 11 साल हो गया, उस पत्र का कोई जिक्र नहीं हुआ। इक्का दुक्का पंचायतों में प्रशिक्षण हुआ, उसके बाद वह पत्र शिथिल हो गया। लेकिन इस बार का जो पत्र आया है पूरे बिहार में सभी लोगों को, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, संघ संगठन के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि अब इस बार आप अगर प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सकते, प्रशिक्षण नहीं कर सकते, तो फिर आगे सरकार के रजिस्टर में आप ग्राम रक्षा दल के सदस्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे वह सरकार को तय करना है, महासंघ को नहीं तय करना। महासंघ एक रास्ता आपको दिखाता है कि यही लड़ाई है, इस लड़ाई के तहत आप सरकार से लड़िए और आपके मांग को सरकार पूरा करेगी। सरकार एक दो बिंदु पर विधानसभा में भाग रही है। विधानसभा में एक माननीय 11 विधायक राजेश कुमार कांग्रेस के विधायक थे, उनके नेतृत्व में 11 विधायकों ने प्रश्न रखा था। उस समय महागठबंधन की सरकार थी। हम लोगों के जिले के ही माननीय मंत्री जमा भाई जवाब दे रहे थे। उस दिन पंचायती राज मंत्री विधानसभा में नहीं थे, तो सरकार के तरफ से इनको जवाब देने के लिए लोग दिया था। माननीय विधायक लोगों को यह बात हम अवगत नहीं करा पाए थे। हम नियमावली के अनुसार हम अवगत कराए थे, तो नियमावली के अनुसार सारा बात इन लोगों ने अपना कह डाला। तो बिहार सरकार एक नया तरीका उसमें अपनाया कि ग्राम रक्षा दल संगठन कर्तव्य व्यवहार नियमावली एक स्वयंसेवी संगठन, इसलिए इसका सरकारीकरण नहीं किया जा सकता। तो उसमें बात आया कि मानवीयता के आधार पर कुछ कर दे तो बेहतर। तो सरकार उसमें ठंडा हुई और मानवीयता के आधार पर सरकार ने कहा कि वार्ता हम लोग करेंगे। वार्ता के क्रम में जो निष्कर्ष आएगा उसको हम लोग देखेंगे, करेंगे। वार्ता हुई भी 21 जनवरी 2025, लेकिन एक सप्ताह के बाद, जनवरी नहीं फरवरी में
28 फरवरी को सरकार पुनः गठबंधन परिवर्तन हो गया, उसके बाद दुर्भाग्य रहा। तब हम लोगों ने आगे का, तो हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि अगर ग्राम रक्षा दल संगठन के लोग या वह निमावली स्वयंसेवी संगठन है तो नेहरू जीवा केंद्र, जीविका, टोला सेवक, आशा, ये सब क्या है? बिहार शिक्षा परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान, अगर यह सब स्वयंसेवी संगठन है, इसको अगर मानदेय भत्ता देते हैं, आप उम्र सेवानिवृत्ति का उम्र 60 वर्ष निर्धारित करते हैं, तो ग्राम रक्षा दल का करने में आपको क्या आपत्ति है? हम तो दावा करते हैं कि बिहार सरकार की जो भी योजना फ्लॉप कर रही है, जैसे अभी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण एजेंडा है तो शराबबंदी, और शराबबंदी के सरकार ने तो शराबबंदी करा दिया, लेकिन अभी कहीं शराब का बिक्री और जो शराब बनाने का प्रक्रिया वह कहीं बंद है, कहीं बंद नहीं है। तो हम तो सरकार को लिखित और मौखिक दोनों कहते कि सरकार हमको 3 महीना का समय दे देवे, और पूरे बिहार में इसको हम लोगों ने नहीं बंद करा दिया तो सरकार हम लोगों के ऊपर विचार करना बंद कर।